तो मानव जन्म के विषय में, इसके पहले पूर्वार्ध में और इसके अंत में क्या होगा, कैसा होगा, इस विषय पर बड़ा चिंतन किया, बड़ी खोज की, बड़ी रिसर्च की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मानव देह भोगने के लिए नहीं मिली है, मानव देह तो जानने के लिए मिली है। तो शुरुआत सबसे पहले क्या इस पर नहीं होनी चाहिए कि ये देह चल कैसे रही, ये जीवन क्या है, जीवन का अंत क्या है, प्राणों का चलना क्या है, प्राण का निकलना क्या है, और हम कैसे प्राणों की सुरक्षा कर सकते हैं कि अपने आयुष को लंबा कर सके। किसी ने कहा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जानने को इतना कुछ है और अगर अल्प आयु में मर गया तो काम नहीं पूरा होगा। एक नौजवान मेरे पास आया करता था, फिर कुछ समय यहाँ आकर के लंबा रहता, पर उसका रुझान ज़्यादा सेवा में था, सुनने में नहीं था। जब भी कभी हमने उसको कहना कि थोड़ा सुनने में रुचि रखा करो, सुबह भजन में बैठो, जप में बैठो, ध्यान में बैठो, तो वो कहता जी मैं तो मोटी बुद्धि वाला हूँ, मुझे सेवा में आनंद आता है, बस मेरे को इतने में ही रहने दो। समय बीता, उसका शरीर रोगी हो गया। रोग के कारण यहीं हमारे पास रहते रहते पर भी अब उससे सेवा सब छूट गई। दुखी होता था, बैठ के खा रहा हूं, कैसे खाऊं, समझाया कोई नहीं, ठीक हो जाओगे, इलाज हो रहा है, समय के साथ ठीक हो जाओगे, फिर करना सेवा। चूंकि साधना की रुचि नहीं थी, ज्ञान की रुचि नहीं थी, तब अकेले कमरे में बैठे बैठे क्या करेगा, अकेले कमरे में बैठे बैठे फिल्मी गाने सुनने लग गया। सुनते 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 अजीब अजीब आदतें आने लग गईं। फिर जब स्थिति ज्यादा ही खराब हो गई तो फिर घर चला गया और हमें ये बोल के गया कि मैं ठीक होकर के लौट आऊंगा, मैं आ जाना। अच्छी बात है, पर पहले शरीर को ठीक करो। वो गया, थोड़ा शरीर ठीक हो गया, फिर शायद कुछ घर से ममता हो गई, कुछ घर वालों ने भी प्यार से रोक लिया होगा, फिर वो आया नहीं। फिर एक दिन हमारे पास खबर आई कि ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को मार दिया और चला गया। क्या करेंगे अब? गुरु भी क्या करेगा? जब वो कर सकता था, जब वो समझ सकता था, जब वो हमारे सामने था, पास था, तब भी नहीं किया। सेवा अच्छी बात है, पर मन का पर्दा तो साधना से उठता है। मन से ममत्व की जो ये फांस पड़ी है, वो फांस तो ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटी जाएगी, और ज्ञान की कुल्हाड़ी को धार लगती है साधना करने से। साधना ही नहीं करे तो ज्ञान की कुल्हाड़ी को धार नहीं लगेगी, ममता की रस्सी नहीं फूटेगी।